हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 601 नंबर से आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग पॉकेट जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्न को ऑनलाइनर के तौर पे देख रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे 601 नंबर प्रश्न से। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 601 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? वो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को गिरा था कहाँ? हिरोशिमा पर, अमेरिका ने। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? राष्ट्रपति चुनाव में जब वोट डाल सकता है वह संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुने गए सदस्य जो है दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा का जो पहले राज्यपाल था वह धर्मवीर था। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? वह देशांतर कहते हैं। उसे कहते हैं देशांतर कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या जो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने के द्वारा किया गया था। भारत में जो कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? वह चावल को खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वह महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? वह शाहजहां ने बनवाया था। शांति शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? वह अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वह करनाल यानी हरियाणा में हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहलाता है? वह धर्म चक्र परिवर्तक कहलाते थे। वायुसेना दिवस जो कब मनाया जाता है? वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में होती है? पानीपत हरियाणा में हुआ था। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? वह आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट कौन सा सागर का है? वो भारत के पश्चिमी तट पर जो है अरब सागर हो जाएगा। कौन रहेगा? अरब सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो पेरिस यानी कि फ्रांस हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा 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 की किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया? किसकी देन है? वो फ्रोबेल की देन है। किसके? फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार में संगीत थे? वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक? वो बैरम खाली 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक थे वो। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से था? वो सितारा से। किस होगा? सितारा से हो जाएगा। पेंटलिन कार्नल का संबंध किस खेल से? वो हॉकी से। किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? वो पश्चिम विभोज के कारण होता है। देव देवघर देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? वो क्रिकेट से हो जाएगा। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा जो कि रूबल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से था? वो था लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो ऋषभ देव था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वह लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जैन जैन धर्म के कौन सा तीर्थंकर थे? वो 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो प्रतिभा पाटिल थे। अगला प्रश्न है कि कटक जो है किस नदी के किनारे बसा है? वो महानदी के किनारे बसा कटक। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? वो 2 अक्षर होते हैं। वो अगला प्रश्न है कि लेन का विस्तार कितना होता है? लेन का जो है विस्तार क्या होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो कुशीनगर में हुआ था, नेपाल में ही। गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आजाद हुआ था? वो 1961 में आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध हुआ जिसके परिणाम अंग्रेजों के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अधिकारी हो गए थे। वो 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था वो 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? वो बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? वो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? वो आला मारा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो 7वां हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न कि भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जनगण मन संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को जो घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि खुदा खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ से है? वो पटना में हो जाएगा। 1784 में कलकत्ता में किसने ए सोसाइटी की स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वो 1969 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया था? वो 66वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था ये। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया दिया गया था? संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन। ये संपत्ति का अधिकार जो अब हो गया ये कानूनी अधिकार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? वो कर्क रेखा कहते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा की नाम से पुकारे जाते हैं? वो रेड क्लिफ रेखा से जाने जाते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वो बेरन जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। वो किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां है? वो जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां है। अमेरिका ने कौन सा राज्य जो कि 1867 में रूस से खरीदा था? वो अलास्का खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉपमैन कब किस खेल से संबंधित है? वो टेनिस से। किस हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। हॉपमैन जो है टेनिस से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? वो चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? वो मन्नार की खाड़ी स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर हो जाएगा। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? वो कनाडा राज्य का हो जाएगा। कनाडा देश की हो जाएगा। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? वो चीन की हो जाएगा। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी? वह ज्ञात हो जाएगा। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में देखे जाते हैं? वो क्षोभ मंडल यानी मौसम जो परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा हुआ? दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? वह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह जब त्याग कहते हैं उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी होता है? वह राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? वह सिक्किम राज्य का मिलता है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह सिक्किम में हो जाएगा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? वो मौलाना अबुल कलाम ने आजाद ने शुरू किया था। अगला प्रश्न कि महान चिकित्सा चरक किसके दरबार में रहते थे? वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में जो है मेट्रो पुरुष कौन कहलाते थे? वो श्रीधर किसको कहते हैं? श्रीधर को जो है मेट्रो पुरुष कहते हैं। अगला प्रश्न कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपानली थे वो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? वो 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक बैंक ड्रॉ की वैधता कितने समय तक होती है? वह 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ? NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक की है। संगमरमर जो है किसका परिवर्तन है? वो चूना पत्थर का परिवर्तन रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ से? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? वो असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न कि केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को जो मालाबार तट कहते हैं। जेद अवशेषता किस धार्मिक पुस्तक है? फारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जेद अवशेषता। भारत का जो राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या था? पानी का जो कि रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ कौन सा होता है? वो हीरा हो जाएगा। समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार होता है? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? वो अमेरिका संविधान से लिया गया था। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? वो धारा 356 करता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया हुआ? तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? वो 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? वो कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का बोध किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 बीसी में राजगिरी जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में से? वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सवाना घास के मैदान। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? वो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।